नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शाहीन बाग के शातिरों की पोल अब खुलने लग गई है। जो दूसरे के लिए इन्होंने गड्ढे खोदे थे, अब उसी में जाकर ये सारे लोग धम से जाकर के फंस गए हैं। और तो और इनको बचाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी के होने वाले और भूतपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सड़कों पे आना पड़ रहा है। वो दिल्ली के दंगाग्रस्त इलाकों की गलियों में जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की ये दंगे की राजनीति क्या है, इस पे तो मैं बाद में आऊँगा। लेकिन किस तरीके से ये शाहीन बाग के वो शातिर लोग जो संविधान को बचाने के लिए निकले थे, जो देश में सेकुलरिज्म को बताने के लिए निकले थे, और किस तरीके से इन लोगों ने अफवाह की राजनीति करके देश के अंदर में वातावरण खराब किया, दंगा फैलाया, हिंसा करवाई, सब कुछ करवा लिया और उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए ये चिल्लाते हुए कि कुछ लोगों ने ये जो दंगा जो भड़का है उसके पीछे कुछ लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए थे, इनको अरेस्ट किया जाए, इनको पकड़ा जाए। ये एक ग्लोबल नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है कि 3 महीने से ये लोग जहर उगल रहे थे। हर मौलवी, हर मौलाना देश को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दे रहा था, तब इन्हें कोई भड़काऊ भाषण नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इनको एक कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा मिल गए, जिसको लेकर के ये कोर्ट में गए। लेकिन सोनिया गांधी का ये जो झंडा बरदार, जो साइलेंट सिपाही है, हर्ष मंदर, ये कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में उन्हें राहत नहीं मिली, अरेस्ट नहीं किया गया, FIR लॉन्च नहीं हुई, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। लेकिन जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ इनकी फजीहत हो गई। फजीहत क्यों हो गई? क्योंकि ये तो निकले थे बहादुर बनने के लिए, सोबर फेस, ये शातिर, ये लेफ्ट लिबरल कबाल भी बड़े कमाल के लोग होते हैं। बिल्कुल मासूम सा चेहरा लेकर के दुनिया के सामने आते हैं, बहुत पॉलिश्ड भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, देख के लगेगा कि भाई ये तो कोई बुद्ध भगवान का जो है कोई अवतार है। लेकिन अंदर इतनी शरारत होती है, इतने बदमाश होते हैं ये, कि इनकी पोल जब तक ढंग से नहीं खोली जाए तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा ये ऊपर कितने नज़र आ रहे हैं और ज़मीन के अंदर कितने धंसे हुए हैं। तो हर्ष मंदर साहब ये सोनिया गांधी के एक वॉरियर हैं। आपको याद होगा कि UPA सरकार के दौरान सोनिया गांधी की अपनी कैबिनेट थी जिसका नाम था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसके ये सदस्य थे। और ये अचानक से जो सोशल राइट एक्टिविस्ट जो, और कांग्रेस पार्टी करती क्या है, ऐसे ही लोगों को, ये जो 1-2 का 4, 4-2 का 1 विदेशी माल को अपने NGO के जरिए पॉकेट के अंदर घुसाने का जो धंधे में जो लगे हुए लोग थे, उन सबको आगे कर देती है। इसलिए आप देखिए शाहीन बाग में ये लोग नजर आ रहे हैं, शाहीन बाग में वो तीस्ता शीतल वार्ड नजर आ रही है, महाफ्रॉड, जो दंगे के नाम पे कितने कितने करोड़ों रुपए जो हड़प कर गई। तो ये लोग सब लोग आ गए। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचे कपिल मिश्रा को पनिशमेंट दिलाने के लिए, तो इनका एक वीडियो सामने आ गया। और ये वीडियो इतना कमाल का है कि उसे सुनते ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आग बबूले हो गए। पहले उस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद फिर इसकी विवेचना करते हैं कि ये जो शातिर आदमी है, जो भड़काऊ भाषण का मुद्दा बना करके ये कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल अपोनेंट्स पे हमला करना चाह रहा था, जब ये भाषण दे रहा था तो ये कितना भड़काऊ भाषण दे रहा था और किस तरीके से ये अपने भाषण के जरिए संविधान को लागू करवा रहा था जामिया के पास, और किस तरीके से ये सेक्युलरिज्म को बचा रहा था। इसको जरा पहले आप सुनिए। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से NRC के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि अयोध्या और NRC के मामले में और कश्मीर के मामले में इन्होंने सेक्युलरिज्म का साथ नहीं दिया, की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। वेरी गुड। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं, ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा। लेकिन और हम लोग सड़कों पर निकले हैं। तो आपने सुना
कि ये फैसला, कि जो कानून जो बना है, ये जो सारा देश के अंदर में जो कानून बनेगा, वो फैसला कहाँ होगा? वो सड़कों पे होगा। इन्होंने साफ साफ कहा। और इस चीज़ से ये तो बिल्कुल एजेंडा इनका क्लियर हो गया कि ये जो आंदोलन चल रहा था ये किस जगह पे है? ये वही शाहीन बाग और जामिया का इलाका है जहाँ पे ये भाषण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज स्टेप को रखा गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुन के वो चौकन्ने थे, क्योंकि मैं बताया इन लोगों की इमेज तो महात्मा की तरह बना दी गई है। यूपीआई जो इकोसिस्टम है उसका ये सब हिस्सा है। लेकिन ये बात क्या कह रहा है? ये हर्षमंदर ये कह रहा है कि आर्टिकल 370 के मसले में, राम मंदिर के मसले में, ट्रिपल तलाक के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलरिज्म का पालन नहीं किया, मुसलमानों के साथ अन्याय हो गया। यह शख्स सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर ही चुनौती दे रहा है और यह भी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद नहीं है। और इसलिए ये जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, ये संविधान बचाने वाले लोगों की का ये भाषण है, ये किस तरीके से मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उसका ये बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है। और ये कह रहा है कि ये सारा फैसला जो है वो सड़कों पे होगा। तो जब ये टेप और ये बात कोर्ट के सामने आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब सड़कों पे ही करना है तो पहले ये जो आप अपना एक याचिका लेकर के आए हैं कि ये कपिल मिश्रा और परवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई हो, तो ये तो बाद में मैं सुनूंगा। पहले इस बात का जवाब दो कि आपने इस तरह के भाषण क्यों दिए। अब ये हड़बड़, अब ये लोग अब इनके पास बचाने के कुछ है नहीं। इनको मोहलत दी गई है कि आप बताएं कि आपने इस तरह के भाषण, इस तरह के बयान आपने क्यों दिए। जब आपको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा ही नहीं है तो आप ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये कांग्रेस पार्टी, ये विपक्ष का असली चेहरा है। एक तरफ आपने मुसलमानों को ये कह के भड़काया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सरकार है, जो यहां पे जो संविधान के रखवाले हैं और जो पूरा जो तंत्र है, वो तंत्र ही मुसलमानों के खिलाफ हो गया है और सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो गया है। अब पता नहीं हर्षमंदर कौन सी कॉलेज में ये कानून पढ़ के आए हैं और किस तरीके से ये कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों में से हैं। क्या कांग्रेस पार्टी इसी तरह के लोगों के सुझाव पे चलती है? और यही भाषा किसकी है? ये भाषा राहुल गांधी की है, यही भाषा सोनिया गांधी की है और यही भाषा प्रियंका गांधी की। आपको याद होगा, ये लोग बोल रहे हैं, ये एक माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि दंगा जो है ये भाषण की वजह से हो गया, भाषण की वजह से दंगा होता है। कपिल मिश्रा ने तो भाषण नहीं दिया था जब लखनऊ में आग लग रहे थे। पूरे यूपी में, पूरे देश में जो आगजनी हो रही थी उस समय तो परेश वर्मा ने कोई भाषण नहीं दिया था। तब तो अनुराग ठाकुर ने किसी को नहीं कहा था कि कौन गद्दार है, कौन गद्दार नहीं है। तो आप करना क्या चाह रहे हो? तो आप एक तरफ ये पूरी साजिश, ये आज जो कोर्ट के अंदर हुआ है उससे ये पूरा गेम प्लान समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी दरअसल इस शाहीन बाग के पर्दे के पीछे ये देश में किस तरह से एनआरकी को लाना चाह रही थी। एक तो कानून आया, कानून कौन सा आया? सीएए का आया। वो कानून कैसे आया? तो 2016 में इसको लाया गया था। उसके बाद ये पार्लियामेंट्री कमेटी भी चली गई, सिलेक्ट कमेटी में। वहां पे कांग्रेस पार्टी के लोग भी थे, विपक्ष के सारे लोग थे, किसी ने वहां पे विरोध नहीं किया। उसके बाद इस कानून को जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने सुझाव दिए, जो बदलाव किया, उसके साथ इसको पास किया गया, लोकसभा में पास किया गया, राज्यसभा में पास किया गया। उसके बाद आपने अफवाह उड़ा दी कि ये कानून जो आ रहा है उससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। तो मुसलमान आंदोलित हो गए। आंदोलित हो गए तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये इस चीज के ऊपर राजनीति करना है यहां तक तो क्षम्य है। लेकिन आपने क्या किया? आप तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। वो भी ठीक कि सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए कि भाई ऐसा लग रहा है कि ये कानून जो है वो उसमें कुछ दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है, वो रिव्यू कर सकती है, तो उसको आप रिव्यू के लिए चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा दिया और सड़क पे भी आ गए और सड़क पे आकर के ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है। अब करना क्या चाह रहे हो? ये देश ऐसे चलेगा?
और आपने क्या करवा दिया, यहां पे आपने अपने सारे वो जो पेड मुल्लों को, मौलानाओं को, जितने जो हेट मॉन्गर्स हैं इस देश के अंदर में, सबको आपने उतार दिया। पीछे से आपने हर्षमंदर, ये तीस्ता तलवार जैसे फ्रॉड लोगों को की पूरी टीम आपने झोंक दी। पीएफआई के साथ आपने हाथ मिला लिया। सऊदी अरब, आईएसआईएस से पैसे आ रहे हैं। ये सारा का सारा एक नेटवर्क ये जो है वो पूरी तरीके से लोगों के सामने आ गया। और इसलिए जब आज सुप्रीम कोर्ट के सामने हर्षमंदर का, जिसको कह सकते हैं जो काला चेहरा जब सामने आया, तो कांग्रेस पार्टी और ये जो सारे जो शाहीन बाग के पर्दे के पीछे से ये जो करोड़ों का जो कारोबार चल रहा है, उसको लेकर के ये लोग पूरी तरीके से बैकफुट में आ गए कि अब क्या, अब तो इनकी कलई खुल गई। और दूसरा एक चीज और जो हर जगह से जो कांग्रेस पार्टी और उसके जो इकोसिस्टम से जो नहीं हो पा रहा है, इन लोगों ने सोचा था कि दिल्ली में दंगा भड़का के ये सारे लोगों के साथ ये आप एक नैरेटिव हम क्रिएट कर देंगे कि जो है सरकार लोगों को मार रही है, दिल्ली पुलिस लोगों को मार रही है, ये एक प्रोग्राम है, ये जो जनसंहार है जो मोदी सरकार कर रही है, और पूरी दुनिया में आप जो है इसको झूठ को फैला देंगे। तो पहले 2-3 दिन में आपने तो सारा जो जितना कुकर्म करना था कांग्रेस पार्टी को और उसके इकोसिस्टम को, इन लोगों ने कर डाला। चाहे आप अल जजीरा देख लें, चाहे वो बीबीसी देख लें, ये सब जिहादी नेटवर्क के समर्थन में चलने वाले मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं। चाहे वो वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, चाहे वो वॉशिंगटन पोस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ये हर जगह जो है आपने एक भारत के पूरे चरित्र के ऊपर आपने सवाल खड़ा कर दिया। आपने कह दिया, ये कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई देखिए यहाँ पे जो है सारे लोग, जो पुलिस जो है लोगों को दंगा, असहाय मुसलमान को जो है निहत्थे उनको मारा जा रहा है। उनकी स्थिति जो है जिस तरह से हिटलर ने ज्यूज को मारा था, वो सिस्टम यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की जो शक्ति है इनकी, अब वो निर्वीर्य हो चुकी है। अब ये बिल्कुल उस तरह से नहीं कर सकते जो 10 साल पहले ये कर गुजरते थे। क्या आपने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया कि यहां तो बिल्कुल मुसलमानों को पीस के मार दिया गया है। अब हो क्या रहा है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो इनके हर झूठ के ऊपर 100 सच के जो है वार हुए और इनकी पूरी कलई खुल गई। ये सारे इनके जो तथाकथित पत्रकार, अब देखिए, वैसे मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन ये स्थिति ऐसी बन गई है कि नाम लेना मजबूरी है। रवीश कुमार को देखिए, वो शाहरुख नाम का जो शख्स जो रिवॉल्वर चला रहा था, उसको ये कोई हिंदू नाम दे रहे थे, अनुराग पांडे बता रहे थे, अनुराग मिश्रा कुछ बता रहे थे। अभिसार हैं, एक बड़े पत्रकार हैं, सवाल पूछने का बहुत शौक है उनको। वीडियो आ गया ताहिर हुसैन का, वो कह रहे कि भाई वो ताहिर हुसैन है ही नहीं। आप किस तरह से इस चीज को डिफेंड कर सकते हैं? चाहे वो बरखा दत्त हो, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके दिन लद गए हैं, क्योंकि ये झूठ अब वो मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग में वो बिठा नहीं सकते। और इसलिए ये जो हर तरफ इनकी जो हार हो रही है, तो उस वजह से आज कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी में फिर से 2 बदलाव हुए। पहला कि ये लेफ्ट लिबरल कबाल का एक और जो शातिर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलती से वार्ताकार इंटरलोक्यूटर बना करके शाहीन बाग भेजा था, वो आज फिर शाहीन बाग में अवतरित हुए हैं। इन लोगों ने एफिडेविट दे दिया है, इन लोगों ने बता दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय किए हुए वार्ताकार नहीं हैं, ये शाहीन बाग के पैरोकार हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये सजेशन दिया कि वो तो सही चल रहा है, वो दिल्ली पुलिस ही गड़बड़ कर रही है। वो जो सड़क पे जो आंदोलन चल रहा है वो डेमोक्रेटिक राइट है। सुप्रीम कोर्ट पे पता नहीं उनको डांट पड़ी है या ये सब जो माहौल जो बदलता हुआ दिख रहा है, अब उनको समझ में आ रहा है कि अब जो बोरिया बिस्तर जो है शाहीन बाग का, उसको लेकर के उठने में ही अक्लमंदी है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट अब धीरे धीरे उसका रुख जो है बदल रहा है। अब पता नहीं एक ऐसा डिसीजन दे दे कि पुलिस को कहे कि 2 घंटे के अंदर यहाँ से पूरा जो तमूरा, ये सारा जो तंबू लगा हुआ है, इन सब को हटा करके आप रोड को क्लियर करें। तब ये पूरा आंदोलन, जिसको ये लोग एक बहुत ही यूलोजाइज कर रहे थे कि कोई बहुत बड़ी क्रांति हो गई है पूरे देश के अंदर में, हजारों शाहीन बाग और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे लोग ऐसे आर्टिकल लिख रहे हैं। बहुत सारे जो लेफ्ट लिबरल कमाल के लोग जो विदेशी पत्रिकाओं में जो है आर्टिकल लिख रहे थे, इसको यूलोजाइज कर रहे थे।
जिसके वीडियोस इमरान खान ट्वीट कर रहा है। इन लोगों ने तो शाहीन बाग को एक बहुत बड़ा स्ट्रेचर दे दिया, तो मालूम चला कि बिना कुछ हासिल किए हुए इनको हटना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? तो फिर से हेगड़े साहब वहां पहुंचे हैं। अब कायदे से उनको समझाया जा रहा है कि अब इस सरकार तो ये सरकार झुकने वाली है नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद दिल्ली में दंगा भी करवा दिया हम लोगों ने, इसके बावजूद होम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। तो अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है, कोर्ट से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो अब अपनी इज्जत बचाने का यही रास्ता है कि आप यहाँ से अब हट लो, यहाँ से उठ लो। तो जब तक ये चलेगा तो दूसरा पैतरा जो है वो राहुल गांधी, वो अब ये बताइए मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती है। ये किस प्रकार का लीडर है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। दंगे खत्म हो गए हैं, हिंसा थम गई है, उसके बाद ये भड़काने के लिए पहुंच रहे हैं वहां। दूसरे को कहते हैं जब इनके इलेक्शन का कैंपेन आता है तो सबसे ज़्यादा लाशों की राजनीति, तो शहीद शहादत पे राजनीति इनको समझ में आता है। अभी गिद्ध की तरह पहुंच गए दिल्ली के अंदर। और मुझे पता है वहां क्या करेंगे। क्या हुआ? 8 लोगों की टीम बनी थी, सोनिया गांधी ने एक टीम बनाई थी, रिपोर्ट आ गई। किस लिए वहां घूमने के लिए जा रहे हैं आप? ये क्या दंगा के को आपने टूरिज्म बना डाला है? इतने दिनों के बाद आपकी नींद खुली है। जिस दिन दंगा हो रहा था उस दिन क्यों नहीं आप यहां पे थे? तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, जिस तरीके से इन लोगों ने ये सोचा था, इनकी प्लानिंग, आपकी मंशा समझ लीजिए कि इनकी क्या थी कि 2019 के चुनाव के हारने के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग दिल्ली के हर प्राइवेट मीटिंग और मीडिया वालों से कहते थे कि इस बार देख लेंगे कि ये मोदी सरकार अपने देश के अंदर में सरकार चलाती कैसी है। इतना उत्पात मचाया जाएगा कि सरकार को पंगु बना दिया जाएगा। और वही काम बिना अनर्गल, न कोई तर्क है, न कोई कारण है, न कुछ है, आपने अपने उसको जो कह सकते हैं कि मोदी की घृणा में आपने पूरे देश को जो है उसमें आपने उसको एक स्टैंड स्टिल करने की कोशिश की। लेकिन देश की जनता देख रही है, देश के दुश्मन कौन हैं उन्हें भी पहचान रही है, उन गद्दारों को भी जान रही है, और ये सारे चेहरे धीरे धीरे करके बेनकाब हो रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।